अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस की कार्यवाही। आरोपी हरिओम निवासी मुरैना और ऋषि निवासी कुआंखेड़ा को किया गिरफ्तार। लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर बैंक कर्मी बनकर लोगों के खोलते थे खाते, उन खातों में डलवाते थे साइबर ठगी की राशि। आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 19 कॉम्बो फिट मिनी पेमेंट बैंक, 45 सिम कार्ड सहित अन्य सामग्री की जब्त। सीओ मुनेश मीणा के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस ने की कार्यवाही। जी सर, बताएं क्या मामला है? आजी साहब भरतपुर के द्वारा चलाए जा रहे एंटीवायरस अभियान के अंतर्गत धौलपुर साइबर टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम पोखरा माकरा पुलिया जो कि सैफू थाना इलाके में पड़ती है, वहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम है ऋषिकेश और हरिओम। इन दोनों लोगों से जब गहन पूछताछ की गई और गिरफ्तारी के समय इनसे काफ़ी बड़ी तादाद में साइबर ठगी की जाने वाली सामग्री बरामद हुई है, जिसमें कि 35 एटीएम कार्ड, 19 कॉम्बो किट, 1 माइक्रो एटीएम, इसके अलावा 1 थंब स्कैनर और सिम कार्ड लगभग 45 और अब तक खोले गए लगभग सैकड़ों खातों का विवरण मिला है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर 5 दिन का रिमांड दिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। अधिवक्ता चैम्बर्स की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स न होने पर धौलपुर अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय स्वैच्छिक कार्य का बहिष्कार किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा अधिवक्ताओं की मांग को लेकर 1 दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और डीजे कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर नो चैम्बर्स नो शिफ्टिंग का नारा दिया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में संगठित होकर पुरजोर तरीके से अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए चैम्बर्स के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसके बैनर तले धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के समस्त अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से स्वैच्छिक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। संघर्ष समिति के सदस्य भगवान सिंह नारोलिया, महेंद्र सिंह गुर्जर, लक्ष्मण सिंह वैंसला, रिजवान अहमद, राजवीर सिंह हसेलिया, अभिवाचक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुडाबाल, सचिव विशाल शर्मा, सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे। पौधारोपण करें पृथ्वी का श्रृंगार, डॉक्टर अरुण कुमार। धौलपुर रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार के मुख्य अतिथि में किया गया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बढ़ते तापमान को पौधारोपण के माध्यम से काम किया जा सकता है और पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने में पौधारोपण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के माध्यम से पृथ्वी का श्रृंगार किया जा सकता है और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे लगाकर पेड़ बनने तक अपने बच्चों की तरह उनकी सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए पौधारोपण सबसे अहम है, इसलिए इस वर्ष क्लब प्रतिवर्ष की भांति पौधारोपण पर विशेष ध्यान देगी और आने वाले दिनों में नियमित पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि हमारा यह नैतिक दायित्व होना चाहिए कि हम न सिर्फ पौधारोपण करें बल्कि उसकी सही प्रकार से देखभाल करें। वर्तमान समय में पौधारोपण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की कमी को पौधारोपण के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बंसल, अमन भार्गव, रजत मित्तल, बलवीर सिंह तोमर, सतीश शर्मा, रंजीत दिवाकर एडवोकेट मुख्य रूप से उपस्थित थे। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी
क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। धौलपुर गंगा दशहरा पर मचकुंड सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। धौलपुर 5 जून आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर तीर्थराज मचकुंड सरोवर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना रहा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां स्नान करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पुण्य की कामना के साथ पवित्र जल में डुबकी लगाई और सत्तू, फल सहित अन्य वस्तुओं का दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मचकुंड सरोवर पर भक्तों की भीड़ के चलते माहौल भक्तिमय हो गया। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवकों ने स्नान व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन सरोवर में स्नान और दान करने से 10 पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आयोजन की भव्यता ने मचकुंड सरोवर को जीवन तीर्थधाम का स्वरूप प्रदान किया। धौलपुर से रामसेवक राठौर की रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व एवं पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि ये बड़ा सहयोग बना है कि पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा एक साथ है। आज भागीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मचकुंड में स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और इसी के साथ पर्यावरण दिवस होने के नाते हम लोग ये चाहेंगे कि आज हम अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लें, क्योंकि पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दोनों ही पावन पर्व हैं और दोनों का एक साथ होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री कृष्ण। जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2, CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। विश्व पर्यावरण दिवस पर लवकुश गार्डन में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज बाड़ी रोड हाईवे स्थित लवकुश गार्डन में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष रूप से कन्या आराध्या शर्मा के हाथों पौधा लगवाकर की गई। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक DFO V चेतन कुमार ने स्वयं वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वन विभाग की टीम के साथ रेंजर अरुण सोनी, फॉरेस्टर अरुण गुर्जर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
गार्डन की सौंदर्यता एवं पर्यावरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे छायादार, हवादार एवं फूलदार पौधे लगाए गए। मुख्य वन संरक्षक वी चेतन कुमार ने इस अवसर पर कहा, वृक्ष हमारे जीवनदाता है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था, बल्कि आम जनमानस में प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। हाँ जी सर, विश्व पर्यावरण दिवस पे वन विभाग और टीम द्वारा यहाँ पे लव कुश वाटिका धौलपुर में हमने बरगद, पीपल और अर्जुन के चौड़े पत्ते के प्रजाति के पौधे लगाए गए स्टाफ द्वारा। और इस पर्यावरण दिवस पे आमजन को ये मैसेज है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए और वन विभाग के विभिन्न नर्सरियों से अधिक पौधे लेके पौधारोपण किया जाए। थैंक यू। बाड़ी पर्यावरण दिवस के मौके पर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पौधरोपण। शहर के महाराणा प्रताप मैदान में नीम, पीपल के पेड़ लगाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का सभी मंडल कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। ये कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, राम कुमार कुशवाहा, धनंजय शर्मा, नितिन शर्मा, मनोज कोली, BL प्रजापति, प्रेमदास कोली, नाजिया खान, सीमा सोनी, विजय लक्ष्मी यादव आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं वंदना शिवहरे, नगर अध्यक्ष बाड़ी। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है, हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पौधरोपण किए हैं और यहाँ परिंदों के लिए पानी की व्यवस्था की है। आज समय आ चुका है कि पर्यावरण ने हमको जो दिया है वापस लौटाने का। हम लोग विकास की बातें तो करते हैं, पर इमारतें, भवन आदि, सड़कों का आदि चीज़ों का उन्नति और विकास तो हम कर रहे हैं, पर हम पीछे जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि आज हमारा जो पर्यावरण जिसने हमको इतना दिया है, हम उसको लौटा नहीं पा रहे हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति एक संकल्प ले कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए, जो अपने माँ के नाम पे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का जो संकल्प लिया है, हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प उठाया है और हम सभी लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का हम सबने संकल्प लिया है। हम सब लोग उस पेड़ की रक्षा करेंगे, उसको एक एक दिन मिलकर पानी देंगे और उसको बड़ा होने तक उसकी व्यवस्था बनाए रखेंगे। भारत माता की जय हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाड़ी जन चेतना समिति द्वारा गंगा दशहरा पर शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित। यह कार्यक्रम बाड़ी अग्रवाल धर्मशाला पर हो रहा आयोजित। समिति द्वारा इस तरह के कार्यक्रम समय के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। समिति अध्यक्ष कपिल गर्ग द्वारा बताया गया कि गंगा दशहरा पर्व पर शरबत का बहुत बड़ा महत्व है। इसको समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें श्रद्धालुओं को ठंडा शरबत पिलाया जा रहा है। शरबत वितरण कार्यक्रम के दौरान समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। तुम रक्षक काहू को डरना। धौलपुर गुलाब बाग चौराहा स्थित शांति वाटिका में चंद्रमल ग्रुप की ओर से सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध गायक विक्रम गहलोत व हरेंद्र राव ने संगीतमय सुंदरकांड का पाठ पढ़ा। सुंदरकांड में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और शांति वाटिका परिसर में भक्तों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। संगीतमय सुंदरकांड के साथ ब्रज के भजनों की धुन पर भक्तों ने जमकर ठुमके लगाए और अपने आराध्य के चरणों में नमन किया। हनुमान चालीसा का भव्य पाठन किया गया। शहर के युवाओं ने श्रीमंत हनुमान जी महाराज की आरती की। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद कंसाना, राजवीर सिंह गुर्जर, राहुल गोयल, जयवीर सिंह पोसवाल, बंटी गुर्जर, यशवीर सिंह, मोनू मंगल, अमन भार्गव, अजय बघेल, राजेंद्र मास्टर सहित दर्जनों युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। आयोजन का राहगीरों ने जमकर आनंद उठाया और पूरा क्षेत्र भक्ति में नजर आया। विश्व पर्यावरण दिवस पर न्यू ADR परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। पर्यावरण रक्षा द्वारा ही होगी मानवता की रक्षा,
सुरेश प्रकाश भट्ट। धौलपुर 5 जून 2025 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यू एडीआर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट, सचिव रेखा यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी कर्मचारीगण ने सहभागिता निभाई। अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट ने कहा कि निरंतर विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मानवता पर संकट मंडरा सकता है। सचिव रेखा यादव ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 51 का उल्लेख करते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण नागरिकों का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। इस मौके पर संजय शर्मा, राहुल डंडौतिया, जगदीश सिंह जादौन, सुरेंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवानी, संदीप कुमार, राज बहादुर, रोहित पाराशर, मनीष मीणा, राधे बनवारी, कप्तान आदि उपस्थित रहे। बाड़ी प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस को लेकर आर्यन राय जिला महासचिव यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनमानी फीस सहित सरकारी शिक्षकों द्वारा बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए बाध्य करने की बात कही है। साथ ही कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण कराने की मांग की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला महासचिव आर्यन राय, जिला सचिव अकरम पठान, ध्रुव शुक्ला, राजकुमार कंसाना, लकी शर्मा, मयंक मीना, सनी गौर, अनिल अरेला आदि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। शिक्षा मंत्री को बताया गया है कि हमारे बाड़ी के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस 15,000 से नीचे है। मैं आपको धौलपुर जिले के बाड़ी के अंदर ऐसे स्कूलें बता दूं कि जिनकी मतलब नर्सरी क्लासों की फीस 18,000 रुपये है और मतलब 12th की फीस 30,000 रुपये है। तो मैं शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों को मतलब निर्धारित फीस ली जाए और जो गवर्नमेंट टीचर है जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो उनको बंद किया जाए और बच्चों के लिए बात करते हैं, प्राइवेटों में आने के लिए बच्चों को बात करते हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो प्राइवेट अध्यापक है जो मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चला रहे हैं, आए दिन घटना घटित होती है और उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, अन्यथा उनको बंद कराया जाए। धन्यवाद। मैं आर्यन राय, जिला महासचिव यूथ कांग्रेस धौलपुर। धौलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, 500 से अधिक लोगों की सहभागिता। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के नेस्ले प्रोग्राम के तहत हुआ आयोजन। धौलपुर 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नेस्ले प्रोग्राम के अंतर्गत धौलपुर जिले के 2 ब्लॉकों धौलपुर और सेपऊ के 9 समुदायों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय विशेषकर बच्चों और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत एक जूम कॉल से हुई, जिसमें प्लास्टिक के पुनः उपयोग, प्लास्टिक रीयूज और इसके पर्यावरणीय महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। इस ऑनलाइन सत्र में प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार दैनिक जीवन में प्लास्टिक के रीयूज से पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने इस सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई सवाल भी पूछे। इसके बाद समुदायों में विभिन्न रचनात्मक एवं जागरूकता आधारित गतिविधियां आयोजित की गईं। पर्यावरण जागरूकता रैली, जिसमें छात्रों और समुदाय के लोगों ने भाग लिया, पोस्टर और नारे के जरिए हरित संदेश फैलाया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, बच्चों ने प्लास्टिक प्रदूषण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर रचनात्मक पोस्टर बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। इस आयोजन में लगभग 500 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिनमें प्राइवेट स्कूलों के छात्र, अभिभावक, शिक्षक और समुदाय के सदस्य शामिल थे। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन बच्चों और समुदाय को व्यावहारिक रूप से पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।